जो हमारा डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला हम ध्यान में रखेंगे, हमें ज्यादा कंफ्यूजन प्लस माइनस वगैरह में नहीं होना है। एक फॉर्मूला और एक कॉन्सेप्ट, सिर्फ इसको ध्यान में रखेंगे, हमारे हर टाइप के पोजीशन सोर्स और ऑब्जर्वर के लिए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट मेनली होता है क्या है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनता है, जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है, उससे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देती है, और उसी फ्रीक्वेंसी को हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे जो उसका फॉर्मूला हम एक ही ध्यान रखेंगे, V माइनस VO, V माइनस VS। V यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा, और VO वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, VS वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगी, और F जो है F डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी, और F एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी हमारी सोर्स की। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए F VS सोर्स की जो वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी VO है, वेलोसिटी ऑफ साउंड V है, F डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी है। हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, टेक डायरेक्शन सोर्स टू ऑब्जर्वर एज पॉजिटिव। हमें ये ध्यान में रखना है सोर्स कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, और सोर्स टू ऑब्जर्वर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। उसके बाद फॉर्मूला में एडजस्टमेंट करनी है। अब देखिए, ये देखिए सोर्स है, ऑब्जर्वर है, दोनों इस तरह मूव करने हैं। सोर्स टू ऑब्जर्वर हम डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, सिर्फ उसको याद रखिए, यहाँ पे चेंजेस करेंगे। F डैश इज इक्वल टू V एज इट इज पुट करेंगे, माइनस भी एज इट इज रखेंगे। उसके बाद देखिए डायरेक्शन जो हमने कंसीडर किया है, ये दोनों की डायरेक्शन उसी तरफ है, तो VO भी पॉजिटिव और VS भी पॉजिटिव। यहाँ पे इनकी पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे, इनटू में F एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। आगे देखिए, अब सोर्स है, ये है, दोनों इस तरफ मूव करें। सोर्स टू ऑब्जर्वर हमें जस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है। अब देखिए F डैश इज इक्वल टू ऊपर नीचे V माइनस माइनस सोर्स। अब देखिए पहले ऑब्जर्वर को देखते हैं। ऊपर ऑब्जर्वर देखिए हमने डायरेक्शन ये पॉजिटिव ली थी, लेकिन ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, तो माइनस ऑफ VO पुट कर देंगे, और VS जो होगा, VS इसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव VS, क्योंकि ये हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव उसी तरफ में है। तो ये हुआ फॉर्मूला। उसके बाद अब देखिए सोर्स यहाँ है, ऑब्जर्वर, हमने क्या करना है, सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव। तो वही F डैश इज इक्वल टू V ऊपर नीचे माइनस माइनस। अब ऑब्जर्वर देखिए, ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ये मानी है, तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस VO, क्योंकि देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ये मानी थी, लेकिन ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस VO। अब देखिए माइनस यहाँ पे है। उसके बाद सोर्स किस तरफ मूव कर रहा है, इधर, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, हमने डायरेक्शन पॉजिटिव सोर्स टू ऑब्जर्वर ये मानी थी, ये मूव कर रहा है इस साइड, माइनस ऑफ VS। तो इसी तरीके से और भी केसेस अगर होंगे तो हम उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है, यहाँ से कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ बीट या बीट फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, टू साउंड वेव्स होती है सेम एम्पलीट्यूड की, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती है, F1 और F2। तो बीट या नंबर ऑफ बीट या बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जस्ट हम F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 कर देंगे, उनका मोड लगा देंगे, तो ये n की वैल्यू होगी, वो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी।